न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल आपको मालूम है कि इसराइल ने हमला कर दिया था ईरान पर हमला हुआ। जवाब दिया कल ईरान ने, रात में भी और सुबह में भी 4 हमले। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के अंदर गाज़ा जैसी स्थिति बनाने की बात कही जा रही है और ईरान ने अपना भरपूर हमला करते हुए इसराइल को जवाब दिया। इस तरह की खबरें हम ज़्यादा बनाते नहीं हैं, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में यही खबरें चल रही हैं तो मुझे लगा कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारात से जो मजबूत खबरें हैं वो आपके सामने रख दूँ। ईरान के बारे में दोस्तों आपको मालूम है कि बराबर ये काम चल रहा था कि इसराइल का मूड था कि वो ईरान पर हमला करे। चूँकि ईरान इस तरह की प्रॉक्सी वार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता था। हूती हो या हिजबुल्ला या अल क़स्साम हो या तमाम चीज़ों को, इनकी जो कासिम सुलेमानी नाम का जो व्यक्ति था ईरान के अंदर जिसको अमेरिका ने असैसिनेट कर दिया था, उसने ये पैदा की थी। चूँकि ईरान पर सैंक्शन थे, वो खुद लड़ नहीं सकता था, लिहाजा उसने अपनी प्रॉक्सी वार के ज़रिए पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी और वो काम करते थे। ऐसे में इनके सारे बाजू काट करके इसराइल ने पहले हिजबुल्ला को ख़त्म हुआ, फिर हमास हुआ, फिर हूती, इनको करने के बाद ईरान पर हमला कर दिया। मंडे को नेतन्याहू की ट्रंप से बात हुई। ट्रंप की और अमेरिका और ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक थी वो इतवार के लिए प्रस्तावित थी, छठे दौर में, लेकिन वो होने से पहले ही इसराइल ने वहां हमला कर दिया और 200 विमानों से हमला करके ईरान की हालात बहुत बड़े ख़राब हो गए। 78 लोग वहाँ मारे गए, जैसे कि बताया जा रहा है कि वहाँ का जो यूएन के अंदर इसराइली सफ़ीर है उसने कहा 320 लोग जख्मी हैं और 78, और वहाँ बेशुमार उसकी जो न्यूक्लियर के जो प्लांट्स हैं उनको भी तबाह। नेतन्स एक बड़ी जगह है, वहाँ पर भी उसने हमला किया और कल उसने एयरपोर्ट पर भी हमला किया था ईरान के सुप्रीम लीडर ने आखिरकार जवाब दिया। मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों ने जो है बाकायदा उसको कंडेम किया है। लेकिन ट्रंप ने की जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ट्रंप के जो रूबियो हैं, जो विदेश मंत्री हैं लगभग, उन्होंने ये कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। व्हाइट हाउस का एक स्टेटमेंट बाकायदा जारी हुआ और जारी होने के बाद उन्होंने कहा ना हम इसमें शामिल हैं ना हमें इसका पता था। लेकिन कल ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ट्रंप साहब की आई, हेडिंग्स आई उसके अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल यूएस को पहले से ही मालूम था कि ये हमला करने जा रहा है, यानी कि ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व है, अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व है। ताज़ा खबर के मुताबिक बहुत सारे मिसाइल जो हैं इसराइल को भेजे भी गए हैं और जो जहाज़ इसराइल ने उड़ाए थे ईरान के लिए उसको रिफ्यूल करने के लिए भी अमेरिका की बेसिस का इस्तेमाल किया गया। ये सारा सोशल मीडिया पे इकट्ठा है। अब बात यह है कि अमेरिका एक तरफ तो बातचीत की मेज़ पर ईरान को लेकर आ रहा था, छठा दौर चलने वाला था मस्कट में, लेकिन इस बीच आकर के अचानक नेतन्याहू ने हमला कर दिया और फिर ट्रंप ने अपने जो सोशल उनका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उस पर बाकायदा वो लगा कि मैंने मौके पर मौके दिए ईरान को, लेकिन वो बात नहीं मान रहा था। लिहाजा 60 दिन के पहले मैंने कहा था कि 60 दिन तेरे पास है, आज 61वां दिन है। यानी कि आपका विदेश मंत्री तो कह रहा कि बातचीत है, हम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दूसरी बात जब हमारी दुनिया को चलाने वाले सरबरा छिचोरे और झूठे व्यक्ति आ जाएंगे तो इसी तरह के लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। अब आकर के ट्रंप साहब ने यह कहा कि देखिए 60 दिन का समय दिया था, 61वें दिन ये हो गया है। ये पूरा का पूरा उनका अलामिया मतलब स्टेटमेंट ट्रुथ पर आया है और उन्होंने कहा ईरान बड़ी पुरानी सभ्यता याद अगर अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहती है तो लिहाजा मेज़ पर आए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। बात जायज़ भी है, न्यूक्लियर की ज़रूरत क्या है, लेकिन जो न्यूक्लियर की बात आप कह रहे हैं ईरान में, वही तो दरअसल वो कह रहा है कि इसराइल के अंदर जो 90 उसके पास एटम बम बने हुए हैं, जैसा कि पत्रकार चर्चा करते हैं, उसको बंद करने की बात क्यों नहीं करता। 20 महीने से लगातार गाजा के अंदर नरसंहार चल रहा है। रशिया का पुतिन बराबर यूक्रेन के अंदर हजारों लाखों लोगों को मार रहा है। इसके बारे में 4 साल से चल रही है। ये दुनिया के सफ़ेद पोश आगे क्यों नहीं आते हैं। कहीं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हम ये देखने में आता कि गाजा के बारे में एक पत्रकार है निकाला हुआ, वो कह रहा गाजा का बाजा बजा दिया जाए। अरे वहाँ बच्चे अगर मारे जा रहे हैं तो ये तो भैया दुनिया के लिए शर्मिंदा की बात है। दुनिया के तमाम लोग सड़कों पर आ गए, पेरिस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह। खुद ये कि इसराइल के अंदर आकर के हज़ारों लाखों लोग आते हैं रोज़ाना, नेतन्याहू का इस्तीफ़ा मांगते हैं, क्योंकि वो जो यरगमाली हैं, जो हॉस्टेजेस हैं, उनको छुड़ाने की वो बात करते हैं। कल परसों उसका तख्ता उलटने भी वाला था, इसी बीच उसने ये काम किया कि उसने जो है हमला कर दिया और हमला इतना शदीद हुआ कि वहाँ पर भी बिल्डिंगें तबाह हो गई। अब ऐसे में ये तनसीबात यानी कि न्यूक्लियर जो प्लांट उसको तबाह किया गया है उसके रिएक्शन भी देखे गए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो सरबराह हैं उनका बयान आया है कि दरअसल वहाँ का जो ताबनाक कहते हैं, मतलब आलूदगी, इसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर को ख़राब करने की रेज आ गई हैं, शुआएँ आ गई हैं।
अब ये दुनिया किस मरहले पे है, यहाँ पर हम यही देखना है भारत के लोग कि भाई वो तो गाजा का बाजा बच गया है, ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे ये तो देखो नेतन्याहू दुनिया के अंदर एक शैतान के रूप में आ चुका है, वो पूरी दुनिया को किस कयामत के मंजर पे लेकर आ गया है। बहरहाल ईरान का बहुत तगड़ा ताबड़तोड़ हमला हुआ दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ की इसलिए गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसराइल ने एक ज़माने से ही अपनी एक धार्मिक लड़ाई लड़ने का प्रोग्राम बना रखा है। अभी परसों सुबह की बात मैं अगर आपसे कहूँ तो नेतन्याहू वहाँ इनकी दीवारें गिरिया होती है जहाँ पर अपनी इबादत करते हैं मस्जिद अक्सा की दूसरी तरफ कंपाउंड में, वहाँ ये इबादत करने गया। उसके बाद इसने ईरान पर हमला किया है। इसने नीचे बंकर बना रखे, 90-80% से ज़्यादा इसराइल के लोग बंकर में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ कैजुअलिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो बिल्डिंगों पर जिस प्रकार से हमला किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल मार करके इसराइल को जो है गाजा जैसी स्थिति में लेकर आए, ये भी कोई बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ दुनिया के लिए सूचक नहीं है। अब अमेरिका के ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि अभी और भी देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ खबरें और भी आ रही हैं, लेकिन ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है दोस्तों। ये सारी बातें जो है मैं स्क्रीनशॉट पे हमारे एडिटर लगा जाएंगे, मैं पढ़ने का समय ज़्यादा होता नहीं है, मैंने आपको सिर्फ लफ्ज़ी बताया कि मौजूदा दौर के अंदर दुनिया बड़ी मरहले पे खड़ी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूक्लियर, जो अभी खबरें ये भी आ रही थी कि ईरान हो सकता है न्यूक्लियर का परीक्षण कर दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया नए महाने पर आ जाएगी। चीन सपोर्ट में आ चुका है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब की भी अब खबर ये आई है कि वो भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम लीडर का बयान वहाँ से आ चुका है। ये जो दुनिया जिस खित्ते पर पहुंची है, कल नेतन्याहू ने फ़ोन भी किया पीएम नरेंद्र मोदी को, और मोदी जी ने बड़ी सदीवी बात भी कही है। जैसा कि यूक्रेन के समय में दुनिया ये चाह रही थी कि वो यूक्रेन के पक्ष में बोल जाए, ना मोदी जी यूक्रेन के पक्ष में बोले और ना नेता पुतिन के पक्ष में बोले ये युद्ध का टाइम नहीं, बुद्ध का टाइम है। कितनी शानदार बात है। तो बंदियाँ तो हमारे यहाँ बहुत बनती हैं वैसे तो बहरहाल, लेकिन ऐसे में उन्होंने भी उसको ये कहा कि ज़रा सा अपने आप को कंट्रोल करें, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन नेतन्याहू जो सरकश हो चुका, पूरी दुनिया में कोई भी आदमी नेतन्याहू के साथ नहीं है, इसराइल के साथ नहीं है, सिवाय अमेरिका के। अमेरिका शुरुआत में मना करता है, बाद में बोल देता है। ये दरअसल दुनिया के अंदर हथियारों की होड़ है दोस्तों। तो खबर में आपको देने आया था कि ईरान का जो बड़ा हमला हुआ है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, और लगातार 1 से लेकर 2 और 3 और 4, कोई बताता 800, कोई बताता 1200, कोई बताता 1800, इतनी ज़्यादा मिसाइल्स मारे गई। उसका जो आयरन डोम है और उसका थाड है सब फेल होकर रह गया। तेल अवीव के अंदर एक ऐसा मनाजिर देखने को आया रात भर और सुबह में भी कि इसराइल की जो बैलिस्टिक मिसाइल थे उसने बिल्डिंगें तबाह कर दी। वहाँ का जो उसका पेंटागन कहा जाने वाला क्रिया नाम है, जो उसका सैन्य क्षेत्र का मुख्यालय, उसको भी बर्बाद कर दिया गया है। मोसाद का हेडक्वार्टर खत्म कर दिया गया है। मोसाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब ईरान के अंदर हमला हुआ तो मोसाद ने 3 वीडियो जारी की हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमने मिसाइल तो फेंके हैं, लेकिन जो ईरान के नीचे ज़मीन में हम लोग मोसाद के जो एजेंट हैं वहाँ के लोकल के लोगों से मिल करके बाकायदा ड्रोन और ये चीज़ें बना रहे थे, और वहाँ के जो उसके ईरान के बड़े बड़े अधिकारी थे एक साथ मार दिए गए। से जो वहाँ की IRGC है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड करके है, वो 3.5 लाख उसके अंदर फौजी हैं, उसके सरबराह को मार दिया। वहाँ पे तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को मार दिया गया है। हालांकि फिर आकर के जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है खामनेई, उन्होंने अपने नेवी के अधिकारी को जो है दे दी है। ये टोटल खबरें मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का मामला है। मैंने जितनी बातें बताई हैं ये अल जज़ीरा और दुनिया के जो बड़े बड़े अखबारात हैं उससे पढ़कर आपको बता रहा हूँ। हमारे एडिटर बीच बीच में लगा भी देंगे जो बातें मैंने कही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया। अब इसराइल भी उसको करने को तैयार है। इसराइल ने वहाँ का एक एयरपोर्ट और तबाह कर दिया है। बेन गोरियन जो है ईरान के लोगों ने तबाह कर दिया है। इसराइल ने तमाम अपने प्लेन जो है साइप्रस भेज दिए हैं, जो पैसेंजर बोइंग प्लान सब, चूंकि उसको मालूम है ज़्यादा वहाँ पर एयरपोर्ट तो है नहीं, छोटा सा ये इसराइल है। दुनिया एक बड़े मरहले पे है दोस्तों। ये खबर मैं आपको देने इसलिए आया था क्योंकि झूठ के बाजार में बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल जो आपको इंटरनेशनल जरीदा यानी कि संस्थानों से मैंने आपको खबर दी है, बहुत मुस्तनद और बड़े अच्छे जरीदों से खबर दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाला वक्त क्या है, चीन के बारे में खबर आई है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप लोग अगर इसको पसंद करेंगे तो मैं आगे इसकी सीरीज़ भी बनाऊँगा कि चीन और रशिया किस प्रकार से ईरान के साथ खड़े हैं। बल्कि एक खबर के मुताबिक चीन ने मिसाइल भेज दिए इसराइल के अंदर, और एक ताज़ा खबर के मुताबिक अमेरिका ने भी 100 मिसाइल किसी प्रकार के भेजे गए। उनकी क्या क्वालिटी है वो मैं बाद में बताता हूं। तो फिलहाल मौजूदा हाल ये है दोस्तों, दुनिया बड़े अजीबोगरीब मरहले पर है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।